दोस्तों, त्योहारों का मौसम और उस पर हमारे डेली के काम। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो जल्दी आसान नहीं होते हैं, लेकिन अगर इन कामों को हम टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से करें तो काम बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। साथ ही हमारे समय और पैसों की भी बचत होती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप जो है वो बिंदी के खाली पत्तों को लेकर है। इस तरह से बिंदी के खाली पत्ते हमारे आपके घर में खूब सारे निकलते हैं। हम अक्सर इन्हें फेंक देते हैं, लेकिन एक बिंदी का पत्ता आपको लेना है और उससे मैं आपको इसका एक बेहतरीन सा इस्तेमाल बताऊंगी, जिसको देखकर आप भी वाह किए बिना नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बिंदी का पत्ता लेना है। बिंदी का पत्ता वही लीजिए जिसमें ऊपर पॉलिथीन स्टिक हुई हो और वो खराब ना हुई हो। इसके बाद से हमें लेना है टेप। सेलो टेप लेंगे और सेलो टेप से एक साइड का हिस्सा हम इस तरीके से अच्छे से कवर कर देंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा टेप है तो उसको काट कर हटा दीजिए। इस तरीके से आप देख लीजिए कि 3 साइड से ये बिंदी का पत्ता अच्छे से पैक हो। तो जो हमारा सेकंड साइड है वो भी हल्का सा खुल रहा था, मैंने यहाँ पर भी टेप लगा दी। अब हमारा ये पूरा बिंदी का पत्ता बहुत अच्छे से स्टिक हो रहा है। इसके बाद से आपको क्या करना है, हमारे पास पर्स में हम लोग जब कहीं जाते हैं तो इस तरह के कार्ड्स वगैरह जैसे विजिटिंग कार्ड, कोई पैन कार्ड या फिर एटीएम कार्ड वगैरह होते ही होते हैं। स्पेशली विजिटिंग कार्ड बहुत ज्यादा हो जाता है, हर शॉप वाले अपना विजिटिंग कार्ड दे देते हैं। तो इसके लिए आप क्या करिए, इस बिंदी के पत्ते का एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर रख लीजिए और इसमें आप अपने जितने विजिटिंग कार्ड्स आपके पर्स में फैले होते हैं उनको अरेंज करके रखिए। देखने में भी अच्छा लगता है और किसी के सामने आप निकालेंगे तो आपको कार्ड्स भी जो है पर्स में अरेंज वे में मिल जाएंगे। कैसी लगी टिप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टिप है हमारे टी शर्ट्स को लेकर। कई बार हमारे पास इस तरह के पुराने ढीले ढाले टी शर्ट्स होते हैं, हम सोचते हैं इनका क्या करें, लेकिन इस टी शर्ट का बहुत अच्छा सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या होता है, हमारी अलमारी में इस तरह की भारी साड़ियां होती हैं जिनमें स्पेशली कोई जरी का काम, कढ़ाई का काम, सितारों का काम होता है और ये जो सितारे वगैरह होते हैं दूसरी साड़ियों में फंसकर या दूसरे कपड़ों में फंसकर बाकी साड़ियों की कढ़ाई को भी खराब करते हैं। ऐसे टाइम पर जो भारी साड़ी है उसको आपको लेना है हैंगर में और उसको इस तरीके से जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ टी शर्ट को आपको पहना देना है, यानी कि पूरे हैंगर को ही आपको टी शर्ट पहना देना है। और बस इसके बाद से टी शर्ट समेत ही इस साड़ी को आप लगा दीजिए अपनी अलमीरा में। सालों साल भी अगर आप इस साड़ी को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी ये साड़ी ना ही गंदी होगी ना ही खराब होगी। इस तरीके से आप अपनी बनारसी वगैरह साड़ियां भी या फिर लहंगों को भी स्टोर करके रख सकते हैं। आइए देखते हैं एक और टिप। कभी कभी हम बहुत जल्दबाजी में खाना बनाते हैं, ऐसे में टमाटर पीसने का टाइम नहीं होता। तो टमाटर अगर आप पीस नहीं पा रहे हैं तो इस तरह का एक स्ट्रेनर ले लीजिए स्टील वाला। टमाटर को हाफ में चॉप कर लीजिए। उसके बाद से टमाटर को जैसे ही आप इस छन्ने पर रगड़ते जाएंगे आप देखेंगे कि टमाटर का जो छिलका है वो हाथों में आने लगा है, साथ ही जो टमाटर का पल्प है वो फटाफट से सब्जी में नीचे जाने लगता है। कभी कभी हम बहुत ही मतलब तेजी में होते हैं, फेस्टिवल का टाइम है या फिर मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों के लिए सब्जी वगैरह बना रहे हैं, तो ये ट्रिक बहुत काम आती है। इस तरह से क्या होता है, टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है और जो पल्प है वो भी हमारी सब्जी में आ जाता है। तो जब भी आपको टमाटर पीसने का टाइम नहीं हो तो इस तरीके से टमाटर का पल्प लेकर अपनी सब्जी में आप इस्तेमाल कर लीजिए। आइए एक और यूजफुल टिप देखते हैं जिसमें हमारे पास इस तरीके के पर्स होते हैं, पर जब भी हम यूज नहीं करते हैं, ये अलमीरा में कहीं पर भी इसी तरह से रखे होते हैं तो इनकी शेप बिगड़ जाती है। देखिए कुछ इस तरीके से। अब ये जैसे फूला फूला सा पर्स है, बहुत सुंदर सा, लेकिन अभी ये यूज न करने की वजह से पीछे का हिस्सा चिपक गया है। तो आपने देखा होगा कि जो दुकानदार होते हैं वो एक काम करते हैं, जब उनकी पर्स बिकी हुई नहीं होती है, पूरा न्यू पर्स होता है, तो वो क्या करते हैं, पुराने न्यूज़पेपर को इस तरीके से उसको गोला बना बनाकर और पर्स में भरे हुए रहते हैं और इस वजह से क्या होता है, उनका पर्स कितना भी शॉप पर भी पुराना हो जाए पर पर्स उनका बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो हमें घर पर भी यही काम करके रखना है। इसमें पर्स में आप न्यूज़पेपर को इस तरह से भर दीजिए। देखिए पर्स की शेप अपने आप सुंदर सी आ जाती है। पर्स को आप यूज नहीं भी कर रहे हैं ना तो पेपर भर के रखिए, जब आपको यूज करना हो तो निकाल लीजिए। पर्स बिल्कुल नया सा दिखेगा, ना ही इसके लेदर कट्टे फट्टे हैं, ना ही इसका कुछ और बाल बाका होता है, मतलब पूरी तरीके से पर्स बिल्कुल नया सा बना होता है। आइए एक और यूजफुल टिप दिखाती हूँ आज की आपको, जो कि है अचार कांच के इस तरह के जो डब्बे होते हैं, जैसे हमने अचार का कोई जार खाली किया, जैम का कोई जार खाली किया या फिर जैसे न्यूट्रीला का डिब्बा है, तो क्या होता है, जो चीज में पहले रखी हुई थी उसकी स्मेल को निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, ले लेंगे इस तरह से न्यूज़पेपर के गोले। 2-3 न्यूज़पेपर के गोले, जितना बड़ा जार है उसके अकॉर्डिंग ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 2-3-4 गोले ले लिए हैं और उसके बाद से ले लीजिए थोड़ा सा पानी। पानी डालकर न्यूज़पेपर को हल्का सा गीला कर लीजिए और ढक्कन लगाकर इस डब्बे को एक रात के लिए छोड़ दीजिए। दूसरे दिन मॉर्निंग में आप पेपर को निकाल लीजिए और डब्बे को अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे कि ये जो अचार की स्मेल है या जैम की स्मेल है वो पूरी तरीके से इस जार से निकल जाती है। एक और यूजफुल टिप होती है, जब कभी हम शैम्पू को कट करते हैं, जैसे हमारे हस्बैंड स्पेशली होते हैं, अगर हमारे घर में पाउच वाला शैम्पू यूज होता है तो उनके इस्तेमाल के बाद भी इसमें काफी सारा शैम्पू बचा हुआ होता है, या फिर जैसे हमने किसी वीडियो के लिए शैम्पू काटी
और शैम्पू बची हुई इसमें सूखती रहती है या फिर गिरती रहती है। तो इसके लिए मोस्टली लोग क्या करते हैं कि नीचे क्लिप लगाते हैं, लेकिन जब हम नीचे क्लिप लगाते हैं तो एक तो शैम्पू का पाउच का गिरने का डर होता है, ऊपर से शैम्पू सूखती भी है, साथ ही कभी-कभी हमें 2 क्लिप की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करिए, ऊपर के साइड पर इस तरीके से क्लिप लगाइए और बस शैम्पू के पाउच को अपने बाथरूम में, किचन में कहीं पर भी इस तरीके से खड़ा कर दीजिए। बहुत ही ईज़ी सा तरीका है, जिसको अपनाकर आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और शैम्पू जो अंदर है वो खराब भी नहीं होगा। अगर आपके पैरों में भी सर्दियों के दिनों में फटने की समस्या है या फिर कई बार होता है लोगों के पैर दोनों फिंगर्स के बीच में सड़ने लगते हैं या फिर नाखून बहुत जल्दी-जल्दी टूटते हैं, ऐसे टाइम पर आपको थोड़ा-सा विक्स लेना है और विक्स वेपर को अपने पैरों पर, नेल्स पर, हर जगह फिंगर्स के बीच में अप्लाई कर लीजिए। सर्दियों के दिन में डेली आप ये काम कर सकते हैं। इससे आपके पैरों में सड़न की समस्या नहीं होगी, नेल्स भी जो असमय टूटते हैं या फिर शाइन नहीं आती, वो नेल्स मजबूत हो जाते हैं, साथ ही पैर भी बिल्कुल सेफ रहते हैं। आज की एक और यूजफुल टिप बताती हूँ, जो कि है दूध के साथ। दूध अगर आपको ज्यादा टाइम के लिए रखना है, फ्रिज में लाइट नहीं आ रही है, बाहर ही रखना है, तो दूध में आपको 2 से 3 इलायची डाल देनी है और बस इसको ढककर छोड़ देना है। दूध जो है पूरे दिन खराब नहीं होगा। एक और टिप बताती हूँ दोस्तों, सर्दी के दिन है, धनिया पत्ती ढेर सारी हमारे घर में अब आने लगी है। धनिया पत्ती जब भी लेकर आते हैं, अब जैसे हमने लेकर आ गए, तो अगर 100-150 ग्राम भी धनिया पत्ती है, तो उसको संभाल के रखना हमारा ड्यूटी होता है। लेकिन इसके लिए मैं क्या उपाय करती हूँ, चलिए बताती हूँ। सबसे पहले मैंने पीले पत्तों को छाँट लिया है और उसके बाद से धनिया को वॉश नहीं करेंगे, बस धनिया पत्ती को मार्केट से लाते ही ये काम कर लेना है। आपको क्या करना है, इसको रखना है किसी एयर टाइट जार में और हमारे पास घर में इजीली जो चीज मिल जाती है वो है मिट्टी। किसी न किसी गमले में, किसी न किसी पौधे के पास, कहीं पर भी हमारे घर के आसपास जो थोड़ी साफ मिट्टी हो वो ले लीजिए और धनिया पत्ती में इस तरीके से थोड़ी सी मिट्टी छिड़क दीजिए, लगभग 1 चम्मच के लगभग मिट्टी को छिड़क दीजिए। उसके बाद से इस डिब्बे का ढक्कन बंद करके इस धनिया को रख दीजिए फ्रिज में। ये धनिया 10 से 12 दिन खराब नहीं होती है। मिट्टी के बीच में इसको वही मॉइस्चर मिलता है, वही तापमान मिलता है जो इसी पौधों से मिलता था। इस तरीके से धनिया को अगर आप रखेंगे तो धनिया 15-15 दिन भी फ्रेश बनी रहेगी। जब आपको इस्तेमाल करना हो तो इसको वॉश करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की लास्ट टिप बताती हूँ, जो कि है इस तरह के कैरी बैग्स को लेकर। कई बार कैरी बैग लेकर मार्केट जाते हैं तो कैरी बैग का मुंह खुला सा रहता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो कैरी बैग को कुछ यूं अरेंज करें जिससे इसका मुंह खुला सा ना रहे। आपको क्या करना है, आमने सामने के क्लिप्स को निकालना है और एक दूसरे में इस तरीके से टक कर देना है। मतलब एक साइड फ्रंट का निकाल कर सामने वाले साइड में इस तरीके से इसके जो ये है वायर है उनको डाल दीजिए। इस तरीके से क्या होगा, जब हम दोनों साइड से खींचेंगे सामान रखने के बाद, तो हमारे ये कैरी बैग बहुत अच्छी तरीके से फिट होते हैं और खुलते नहीं है, देखने में भी काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं। तो नेक्स्ट टाइम इस तरीके से लेकर आप इस कैरी बैग का यूज कर सकते हैं, मार्केट वगैरह लेकर जा सकते हैं।